फिजिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। स्टूडेंट्स, आपने अगर थोड़ा नाइन्थ में मोशन चैप्टर पढ़ रखा है तो उसकी वजह से आपको यहाँ काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि नाइन्थ में हम बेसिक चीज़ें जो पढ़ते हैं जैसे वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा अगर आपको प्रॉब्लम है तो उन चीज़ों को दोबारा रिपीट एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। उन चीज़ों को, सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले, काफ़ी सिंपल चैप्टर है, ठीक है। उसी को हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेंड फॉर्म में पढ़ेंगे। तो देखिए कुछ टर्म्स आज जाने की कोशिश करते हैं, इसके अंदर क्या क्या टर्म्स होते हैं। देखिए क्या होता है, फर्स्ट देखो मैकेनिक्स, ठीक है ना। जो एक टर्म्स है मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स का मतलब क्या है आपका, ठीक है। मैकेनिक्स का जो मीनिंग है वो है आपका फिजिक्स कभी भी किसी चीज़ को रेस्ट और किसी चीज़ को मोशन में कब है कहेगा, ठीक है। तो उसके लिए कुछ मैकेनिक्स से होती है, ठीक है। तो मैकेनिक्स का मतलब आपको क्या है कि कुछ मैथमेटिकल चीज़ है, ठीक है, कुछ रीजन्स जिसके द्वारा आप बोलोगे कि ये चीज़ रेस्ट में है और बॉडी मोशन में है। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि सारे के सारे चीज़ें, बॉडी जितने भी दुनिया में चीज़ें होती है वो बॉडी क्या है, एटम से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। सपोज मेरा पेन भी है ना, ये पेन है तो इस पेन के अंदर भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि हमेशा मोशन करते हैं, ठीक है ना, हमेशा क्या करते हैं, मोशन करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो आप उसको क्या मोशन कहोगे, ठीक है। तो कब उसे रेस्ट में कहोगे, कब उसे मोशन में कहोगे, उसकी जो स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स बोलते हैं, ठीक है। मैकेनिक्स का मतलब है कि कौन सी बॉडी आपकी रेस्ट में है, कौन सी बॉडी मोशन में है, ठीक है। उसकी स्टडी करने के लिए हम जिन टर्म्स का यूज़ करते हैं उसको मैकेनिक्स में बोलेंगे। आई बात समझे। तो मैकेनिक्स में कुछ सब ब्रांचेज होती है, ठीक है। मैकेनिक्स के अंदर कुछ सब ब्रांचेज जिनका नाम है तुम्हारा, जैसे सब नंबर 1 स्टैटिक्स, ठीक है। स्टैटिक कब कहेंगे, रुका हुआ कब कहेंगे, जब बॉडी क्या है आपका, अच्छा सॉरी, स्टैटिक का मीनिंग है आपका बॉडी ना, जब हम स्टडी करते हैं किसी बॉडी की रेस्ट में तो उसको स्टैटिक बोल देंगे, ठीक है। रुकी हुई बॉडी या फिर इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का मतलब वो आपका क्या है कि इक्विलिब्रियम का मतलब रेस्ट ही है एक हिसाब से, ठीक है। मतलब कोई चेंज नहीं आ रहा उसमें, कोई फिजिकल या कोई इस टाइप की चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो उसको इक्विलिब्रियम बोल देंगे, या बॉडी रुकी हुई है तो उसको रेस्ट बोल देंगे। तो उसकी स्टडी जब करते हैं तो स्टैटिक बोलते हैं। आई बात समझ में। दूसरा आपका काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में क्या है आपका कि आपकी कोई मैकेनिक्स की एक ब्रांच है भी, इसमें हम देखो, जिसमें हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कॉज ऑफ मोशन, विदाउट कॉज ऑफ मोशन, ठीक है। जब बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, उसका वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसकी स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है, या इतना डिस्प्लेसमेंट कर लिया है, ठीक है, इसने इतनी डिस्टेंस कवर कर रखी है, आखिर वो उसमें वेलोसिटी कहाँ से आई, ठीक है, उसका एक्सेलरेशन चेंज कैसे हो रहा है, उसमें डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है। जब हम उसके कॉज की स्टडी नहीं करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, काइनेमेटिक्स बोलेंगे, ठीक है। आपको पता है ना कि कॉज क्या हो सकता है उसका, तो कॉज एक ही कॉज है हमारे पास कि फोर्स लगा है उस बॉडी में, ठीक है, या ग्रेविटेशन पुल है, या ठीक है, तो वैसे रीज़न हमारे पास क्या, वो ग्रेविटी के हिसाब से फोर्स ही है। बाद हम स्टडी करेंगे तो पता चल जाता है। तो मेनली जो कॉज है किसी बॉडी के मोशन का वो क्या है, वो फोर्स है। लेकिन हम जब इसमें फोर्स की स्टडी नहीं करेंगे तो उसको काइनेमेटिक्स बोलेंगे। बेसिकली ये चैप्टर मोशन स्ट्रेट लाइन तो है, हम इस चैप्टर के अंदर काइनेमेटिक्स से ही पढ़ेंगे पूरा, ठीक है। हमको ये मतलब नहीं रहेगा कि इसमें इतना न्यूटन का फोर्स लगा है, हमको फोर्स से मतलब नहीं रहेगा। हमको रहेगा कि इसकी वेलोसिटी हम कैलकुलेट करेंगे, बार बार डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे, टाइम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। आई बात समझ में। कॉज को नहीं पढ़ेंगे, ठीक। अगला हमारे पास डायनामेटिक्स, ठीक है, डायनामिक्स। तो डायनामिक्स क्या होता है, देखिए यहाँ पर डायनामिक्स में मोशन ऑफ द बॉडी टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द कॉज ऑफ देयर मोशन, ठीक है। तो हम ये भी इसकी ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके कॉज की स्टडी करेंगे। आई बात समझ में। कॉज की स्टडी का मतलब कि वेलोसिटी अगर 2 मीटर पर सेकेंड है तो उसका रीज़न क्या है, ठीक है, कितने न्यूटन का फोर्स लगा। तो इस चैप्टर में हम लोग फोर्स जैसी चीज़ों को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो डायनामिक हमारा ये नेक्स्ट चैप्टर होगा जिसमें हम लोग फोर्स की स्टडी ज़्यादा करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आई बात समझ स्टूडेंट्स। तो काइनेमेटिक्स बेसिकली क्या है इस चैप्टर का मेन, हम इसी काइनेमेटिक्स में ही ज़्यादा बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। अगला पॉइंट है आपका रेस्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि फिजिक्स कब बॉडी को रेस्ट में बोलता है, कब बॉडी को मोशन में कहता है। तो देखिए इसमें सिंपल ही है कि अगर कोई बॉडी, आप बोलोगे कोई बॉडी टाइम के अकॉर्डिंग पोजीशन में
चेंज नहीं करता है, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग पोजीशन में चेंज नहीं करता, उसको बॉडी को बोलेंगे रेस्ट बोल देंगे, ठीक है। अगर टाइम के अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर मेरे पास ये सपोज पेन है तो इस पेन में क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लेकिन वो अपने क्या कर रहे हैं, एक ही जगह पे वाइब्रेट कर रहे हो, ठीक है, वो एक ही जगह पे है और वाइब्रेट कर रहे हैं, उनके बीच में कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, मतलब अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो अपनी जगह क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, अपनी जगह रुके हुए हैं, ठीक है, तो पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो उसको बॉडी को रेस्ट बोल देंगे, ठीक। अगली बात है मोशन की, तो मोशन में भी आप सेम ऐसे कह सकते हो कि टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा होगा, उसकी पोजीशन चेंज हो रही होगी, तो ऐसी बॉडी को क्या बोलेंगे, मोशन में बोल देंगे, ठीक है। और आज का टॉप पॉइंट और है, जैसे यहाँ पर भी आपने ये शायद नहीं सुना होगा पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो किसी बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट कब बोलेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं, ठीक है। तो आप सिंपली मैं बता दूं कि पॉइंट ऑब्जेक्ट कब किसे बोलेंगे, लेंथ के रिस्पेक्ट में, जब उसका साइज बहुत छोटा होगा, लेंथ के रिस्पेक्ट में, ठीक है, या डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जब बॉडी का साइज काफ़ी छोटा होता है तो उस बॉडी क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है अर्थ कैन बी रिगार्डेड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर अ स्टडिंग इट्स मोशन अराउंड द सन, ठीक है। यानी देखिए, या अगर बीच में सन होता है और चारों ओर उसकी क्या कौन रोटेट करता है, अर्थ, ठीक है, और अर्थ एक साइकिल कंप्लीट करने में पूरा 365 दिन लगाता है, ठीक है, 365 दिन में सन का एक चक्कर लगाता है, तो आप कुछ सोच सकते हैं कि उसकी जो डिस्टेंस है कितनी लंबी होती होगी, ठीक है, तो डिस्टेंस काफ़ी लंबी है तब उसको 365 दिन लग रहे हैं, यानी उस लेंथ के रिस्पेक्ट में हम अर्थ को क्या कह सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप सपोज यहाँ से पैदल जा रहे हैं, दिल्ली तक जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से दिल्ली पैदल जा रहे हैं, तो उस लेंथ आपकी डिस्टेंस काफ़ी है दिल्ली की, लगभग 300-400 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। तो क्या होगा, अगर आप पैदल जा रहे हो तो आप क्या होंगे, उसकी लेंथ के रिस्पेक्ट में पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएंगे, ठीक है। ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं कि लेंथ ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली आप क्या होगा, आपका शेप बहुत छोटा माना जाएगा उसके रिस्पेक्ट में, तो आप उसमें क्या कहलाओगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एक एग्जांपल और लिखा है, ट्रेन अंडर अ जर्नी ऑफ सेवरल 100 किलोमीटर्स कैन बी रिगार्ड्स एट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। स्टूडेंट का ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं कि अगर देखिए अगर लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, किलोमीटर्स में है, तो उसके रिगार्ड्स में आप क्या हो गए, पॉइंट ऑफ लेंथ, मतलब ट्रैक जो है, जो ट्रेन की ट्रैक है उसके कंपैरिजन में वो ट्रेन क्या होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अगर लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ से अगर दिल्ली है तब भी वे क्या होगा, ट्रेन क्या पॉइंट ऑब्जेक्ट है उस लेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर इसका कहीं अगर ऐसा आगे यूटिलाइज कहीं पर यूज़ होगा तो और इसको मैं ज़्यादा समझाऊंगा, ठीक है। वैसे अभी बॉडी भी है, ठीक है, बॉडी कब कहेंगे, जब लेंथ, अभी जैसे यहाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो वैसे कहते हैं कोई बॉडी कब कहोगे आप, बॉडी जब कहोगे तो बॉडी किसी ऑब्जेक्ट को बॉडी कब बोलेंगे, जब उसकी लेंथ ज़्यादा बड़ी ना हो उसके कंपेरिजन, ठीक है। मतलब सपोज मेरे को यहाँ से 1 किलोमीटर मेरे को पैदल जाना है, ठीक है, तो लेंथ भी ज़्यादा 1 किलोमीटर ज़्यादा कोई बड़ी लेंथ नहीं है, ठीक है, तो उस टाइम में उस बॉडी को लेंथ बोल सकते हैं ना, सॉरी उस ऑब्जेक्ट को बॉडी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो कब किसको बॉडी बोल रहे हैं, कब किसको पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, तो आप इन डेफिनेशन को पढ़ के समझ के बॉडी को रिगार्ड करोगे कि बॉडी ये अभी बॉडी है, अभी ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं जो इसके पैरामीटर्स हैं जैसे वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करूँगा, बाकी आप इनको पढ़ लीजिए, ठीक है। थैंक यू।